मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम 5th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सबक नंबर 6 है, सर क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, देखिए, सर क्रिस्टोफर कोलंबस एक मुल्लाह था जो हिंदुस्तान की तलाश में निकला था, लेकिन वो जज़ाए अरब अल हिंद पहुंच गया। इस सबक में इस महमाती वाक़या को पेश किया गया है। देखिए, सदियों पहले अहल अरब यूरोप के मुल्कों से तिजारत करते थे। अरब ताजिर हिंदुस्तान से नफीस मलमल रेशम और कीमती मसाले ले जाते थे, क्योंकि इन चीज़ों की यूरोप में काफ़ी खेती थी। यूरोपी ताजिर हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान का जरी रास्ता दरियाफ्त करना ज़रूरी था। एक इतालो मला सर क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस काम का बेड़ा उठाया। कोलंबस एक गरीब शख्स था। बहराउन कयानोस को पार करने के लिए इसे एक बड़े जहाज़ की ज़रूरत थी, लेकिन जहाज़ ख़रीदने के लिए इसके पास रकम नहीं थी। इसे मालूम हुआ कि स्पेन के बादशाह और मुल्क को ऐसी दरियाफ़तों से दिलचस्पी है, इसलिए वो स्पेन चला गया। इसने बादशाह के सामने अपना मंसूबा पेश किया। इस वक्त स्पेन जंगी हालात से गुज़र रहा था। बादशाह कोलंबस की मुहिम के लिए एक बड़ी रकम फ़ौरन मुहैया न कर सका। 10 साल के तवील इंतज़ार के बाद बादशाह ने कोलंबस को कुछ रकम और 3 छोटे जहाज़ दिए। अब इस सफ़र के लिए मलाहों और दीगर हुनरमंद लोगों को जमा करने का मसला सामने आया। बड़े मुश्किलों से 88 आदमी मिले। बड़ी मुश्किलों से इसे 88 आदमी मिले। उन्होंने 3 अगस्त सन 1492 को स्पेन के साहिल से सफ़र शुरू किया। रास्ते में जाहल अलाहों ने कोलंबस को काफ़ी परेशान किया। इनके जहाज़ हवाओं और तूफ़ानी मौजों की रहम व करम पर थे। इन्होंने अजीब व गरीब हैबत नाक मछलियों और बड़े समुद्री जानवरों को तैरते और रोशन सितारों को आसमान से टूटते देखा। ऐसे मुनाजिर देख कर सारे मुल्लाह खौफ व दहशत से जर्द पड़ जाते थे। 2 महीने तक ये सफ़र जारी रहा, लेकिन ज़मीन नज़र न आई। मुल्लाहों की अक्सरियत कोलंबस के ख़िलाफ़ होती जा रही थी। वो इससे अपने मुल्क वापस चलने पर इसरार कर रहे थे। एक दिन उन्होंने परेशानी और मायूसी के आलम में कोलंबस को धमकी दी कि अगर वो अब भी वापस न हुआ तो सब मिलकर
उसे समुद्र में फेंक देंगे। कोलंबस महसूस कर रहा था कि इसका काफिला खुश्की के करीब पहुंचने ही वाला है। इसे ऐसे आसार नज़र आ रहे थे कि गोया ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं है। जहाज़ के गिर्द परिंदे उड़ रहे थे। कुछ फासले पर बादल भी झुका हुआ नज़र आ रहा था। किसी दरख्त की शाख भी पानी पर तैरती दिखाई दी जिसमें सब्ज़र पत्ते और सुर्ख बेरियां लगी हुई थीं। इन्हीं आसार की बिना पर इसने मुलाहों से कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दो। अगर 3 दिन में हम खुश्की पर ना पहुँचे तो मैं वादा करता हूँ कि हम लौट जाएंगे। इसने ये बात इतने इत्मीनान से कही कि मलाहों को इत्मीनान हो गया कि कोलंबस ने उन्हें समझाया, इस दौलत के बारे में सोचो जो तुम अंड्रेस से स्पेन ले जाओगे। और फिर इतनी दूर आने के बाद खाली हाथ लौटना बेवकूफ़ी है। कोलंबस के समझाने पर वो लोग मज़ीद 3 दिन सफ़र जारी रखने पर राज़ी हो गए। कोलंबस पूरी रात जागते रहा। वो तारीकी में मगरिब की समत मुसलसल घूर रहा था और दुआ कर रहा था कि अगली सुबह हम लोग खुश्की पर पहुंच जाएं। अचानक इसे कहीं दूर रोशनी नज़र आई जो हरकत करती मालूम हो रही थी। इसने एक मुलाह को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वो मुलाह खुशी से चीख पड़ा, रोशनी रोशनी। कोलंबस ने इसे दूसरे को ये बात बताने से मना कर दिया। अगली सुबह इन्हें ज़मीन दिखाई दी। वो मुलाह खुशी से चीख पड़ा, रोशनी रोशनी। कोलंबस ने इसे दूसरों को ये बात बताने से मना कर दिया। अगली सुबह इन्हें ज़मीन दिखाई दी। सारे मुला खुश हो गए। कोलंबस की खुशी की कोई इंतहा न थी। इसका ये ख्याल दुरुस्त निकला कि ज़मीन गोल है और मगरिब की तरफ सफ़र करके इंडेज़ तक पहुंचा जा सकता है। ज़मीन दिखाई देने की खुशी में इसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि अभी स्पेन से हिंदुस्तान का आधा फासला भी तय नहीं हुआ है। इस वक्त तक अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था और दर हकीकत कोलंबस अमेरिका तक करीबी हवाईज़ पर पहुंच गया था। जहाज़ खुश्की से लगा तो सारे मलाह हजीज़ जज़ीरे पर उतर पड़े। कोलंबस ने कीमती लिबास ज़ेबतीन किया और स्पेन का परचम लेकर इस जज़ीरे पर उतरा। वो यादगार दिन 2 अक्टूबर 1492 का था। मंजिल पर
सलामत पहुंचने पर सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। ये तो उन्हें बाद में मालूम हुआ कि कोलंबस का दरियाफ्त कर्द जजिया हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। इस हकीकत का इल्म होने पर इन जजाए को जजाए अरब अल हिंद का नाम दिया गया। वहाँ के बादशाहों की रंगत तांबे जैसी थी, इसलिए वो रेड इंडियन कहलाए। कोलंबस बहरी रास्ते ही से स्पेन लौटा। वो अपने साथ अजीब अजीब परिंदे और जानवर, सोना और मुकम्मल मकाम, हथियार और कामयाब पौधे ले कर आया था। इसने सबूत के तौर पर दो रेड इंडियन भी अपने साथ ले लिए थे। 2 रेड इंडियन भी अपने साथ ले लिए थे। स्पेन के बादशाह और मुल्क ने न सिर्फ इसका शानदार इस्तकबाल किया बल्कि कीमती तोहफ़ों और इनामात से भी नवाजा।